बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए ब्रीफ टारगेट के साथ सरदार अमीन जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं हमारे फैसलाबाद के इंतहाई सीजन पॉलिटिशियन थे राना अफजल खान साहब, उनके साहबजादे राना एहसान अफजल के पास। हमारे साथ मौजूद है राना एहसान साहब। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैरियत से जी। राना साहब, इस वक्त आपका नाम लेकर जो है पूरे फैसलाबाद में एक वो जिसे कहते हैं दो हल्कों में ख़ास तौर पर आपके हवाले से कहा जा रहा है कि टिकट जो है MP का PP 110 हो जाए या PP 112 हो जाए, इन दोनों हल्कों में आपका नाम लिया जा रहा है। क्या आप कंफर्म्ड हैं, श्योर्ड हैं कि टिकट आपको मुस्लिम लीग नून देगी? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो थी कि मुझे NA 104 का टिकट दिया जाता। उसी के लिए मैंने मेहनत भी की और पिछले 4 साल हल्के में गमी खुशी 104 की पूरे की भुगताई, और यहीं से मेरे वालिद साहब पिछले 2 इलेक्शन जो हैं वो लड़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब राजा साहब को अकोमोडेट किया जा रहा है NA की कुर्सी के ऊपर, तो मैंने नीचे दोनों PPs में अप्लाई किया हुआ है, PP 110 और PP 112। ये तकरीबन 80% NA का ही हल्का बनता है हमारा, 70 से 80%। तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मेरा PP 112 में भी वर्क है, PP 110 में भी वर्क है। इंशाल्लाह ये अगले आने वाले चंद घंटों के अंदर या एक आधे दिन में ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। मुझे ये ज़रूर बता दिया गया है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे पार्टी टिकट दे रही है। अब किस हल्के में वो एडजस्ट करते हैं वो फैसला अभी क़यादत ने करना है। सब आप यहाँ पे PP 110 है वो इंतहाई कमज़ोर, हालांकि वहाँ पे आपके जो साहब जो एक किस्म के MP है मेहर अहमद साहब जीते थे, लेकिन उनका इलाके में ना जाना, आवाम के साथ अट्रैक्शन ना रखना, आवाम के साथ मेल जोल ना रखना, वो वहद वजह है वहाँ के मैं पूरे हल्के में काम कर चुका हूँ। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो नाराज़ वोटर है वो आपके साथ जो है वो लाइजेंस बना पाएगा? देखिए, मेरा राब्ता तो रहा है PP 110 में, फिर PP 110 में हमारी आबाई चक है, बाबा चक। तो आप सही कह रहे हैं, अगर कोई भी कैंडिडेट हो या MPA MNA हो और वो अपने हलके के अंदर उस एक्टिवली ना राब्ता रखे तो उसका नुकसान होता है। इलेक्शन में लोग बहुत सारे नाराज़ होते हैं, और आपने ठीक कहा कि कुछ ऐसे ही मामलात लग रहे थे, लेकिन मेरी वर्किंग तो PP 110 में भी बहुत है। मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट भी ये है, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं काम करता हूँ, लोगों में रूट्स में जाता हूँ, मैं लोगों के इवन देन आपने जैसे गांव के नाम लिए तो गांव तक मैं जाता हूँ। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून का कमज़ोर तरीन हल्का है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा राना एहसान अफजल के लिए भी कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी करे और उसके साथ साथ वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून का नाराज़ वोटर है उसको भी बाकायदा लाइन अप करे। देखिए, हम तो चाहे सिद्धूपुरा हो, उसकी 3 UCs हैं, वहाँ भी हम जाते रहे हैं, चाहे बाबा चक हो, मुस्लिम टाउन हो, या नलका कोहाला हो, समाना हो, इन सारे एरियाज़ में हमारी मूवमेंट रही है। मैं तो फिरता रहा हूँ, तो मेरे ख़्याल से ये PMLN इंशाल्लाह इस सीट को निकालेगी भरपूर तरीके से। मेरी तो ख्वाहिश है कि मुझे PP 112 या 110 में से कोई भी मिल जाए, मेरे लिए वो दोनों हल्के, यहाँ मेरी रिहाइश है PP 112 में, तो इंशाल्लाह ताला हम दोनों सीटों को निकालेंगे अगर अल्लाह ने मौका दिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी देखी गई है कि वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त जो है नो डाउट के जो भी हो वहाँ सोशल मीडिया की हद तक भी और उसके अलावा भी उसका वोटर जो है बोलता भी है, और 50 से 60% अभी भी वोटर जो है फॉल कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिस तरह के उनके रास्ते में रुकावटें हैं, उनको इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी, तो अगर उनको इजाज़त दी जाती है तो उसके बाद भी राना एहसान अफजल क्या इस फुली एश्योर्ड है कि वो अपनी सीट निकालेंगे? देखिए, हम तो हल्कों में जा रहे हैं, हमें तो PTI कहीं नहीं नज़र आ रही, ना PTI का वर्कर जो है मुतहरिक नज़र आ रहा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि इनकी क़यादत ज़ेर एताब है, और 9 मई के अंदर जो इनका रोल रहा उस वजह से मैं समझता हूँ कि PTI को बहुत बड़ा धचका पहुँचा है। देखें, अगर वोटर मौजूद भी हो, लेकिन वोटर को जो एक लिंक करती है वो तंजीम होती है, जो वोटर को लिंक करती है वोट डालने के अंदर, वो कैंडिडेट होता है इलाके का, जो एक मूवमेंट जो है वो करता है पूरे हलके के अंदर। मैं समझता हूँ कि अगर वो मूवमेंट उस तरीके से नहीं हुई और तंजीम उस तरीके से फाल ना हुई तो PTI का कोई मुकाबला नहीं है PMLN के साथ, और ये इंशाल्लाह वन वे इलेक्शन होंगे। अगर उनको आज़ाद भी कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि अवाम बाशऊर है, और ये एक हवा और एक हवा बनाया गया है, क्योंकि PTI प्रोपोगेंडा की माहर है कि जी वो 60-70% उनकी जो है वो चाहने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं ऐसा समझता। अब मुझे 8-9 दिन हो गए, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि 8-9 दिन हुए हैं, हम गए हैं हलकों के अंदर, हमें तो PTI का नामो निशान नहीं नज़र आया। अच्छा, यहाँ पे PP 112 में भी उनके बड़े पुराने इसरार अहमद मुन्ने का वहाँ पे कंटेस्ट किया, वो इलेक्शन हार गए। तो क्या आपको दोनों हल्कों में से किसी भी हल्के में उतारा जाता है तो क्या आप समझते हैं कि आप वहाँ पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो सीट जितवा सकते हैं? देखिए, मैं तो, अगर आप मेरा सिर्फ सोशल मीडिया पिछले 4 साल का चेक कर ले, गमी खुशी
इलाके में मेरी मूवमेंट रही है। अभी भी PP 112 अभी इलेक्शन को काफ़ी दिन बाकी हैं, लेकिन हमने तकरीबन एक एक CC में हम जा चुके हैं एक एक दफ़ा। हमारी एक एक कहीं 4 मीटिंगें, कहीं 5 मीटिंगें एक CC के अंदर, कहीं 1 कहीं 2, तो हम काफ़ी हद तक PP 112 को भी कवर कर चुके हैं कैंपेन के हवाले से। अब हमने ग्रास रूट लेवल तक पहुंचना है और जलसों की तरफ जाना है। तो हमारी वर्क जो मेरा जो पर्सनली हमारी टीम का वर्क 110 में और PP 112 में बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मैं NA की तैयारी कर रहा था। तो दोनों PPओं के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमारी ग्रिप है और हमें कहीं से भी अगर पार्टी ने टिकट दिया तो हम सीट निकाल लेंगे। अच्छा, NA का आपने जिक्र किया, आपका जो लाइजोन है वो राजा रियाज जो है, क्योंकि मैं जब लास्ट आपकी रैलीज जा रही थी मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, तो उन्होंने सोलो फ्लाइट किया आपके मेहर हमर रशीद ने, और वो जिसे कहते हैं कि वो खातिर खा नताइज भी ना दे सके। तो क्या आपका राजा रियाज के साथ जो है वो एक किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो चुका है? आप समझते हैं उनके साथ मेरा अभी तक तो वर्किंग रिलेशनशिप कायम नहीं हुआ, लेकिन जब पार्टी टिकट अलॉट कर देगी राजा रियाज साहब को और अगर मुझे भी मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि मिलके चलना चाहिए और वो वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, क्योंकि टिकट तक तो लड़ाई है। टिकट के बाद हम जमात के साथ खड़े हैं हर लिहाज से। जिसको भी मिलता है टिकट, अगर मेरी जगह कोई और भी आता है तो उसको भी मैं तावन जो है वो करूँगा, क्योंकि हम जमात के टिकटों के लिए जमात में नहीं है, हम तो जमात के साथ काफ़ी अरसे से खड़े। तो मैं समझता हूँ वर्किंग रिलेशनशिप बन जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी उम्मीदवार आता है। अच्छा, कुछ ऐसे हल्के ये भी कह रहे हैं कि राना एहसान साहब को चूँकि पहले भी जो है वज़ारत ख़जाना की जो है वो एक किस्म का मुशीर उन्हें लगा दिया गया था, तो अब क्या फिर ऐसा कहीं मुस्लिम लीग नून आपको कहती है कि आपको जो है एडजस्ट किया जाएगा, तो उस सूरत में राना एहसान अफजल का क्या लाहेमल होगा? क्या राना एहसान अफजल फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे अगर पार्टी टिकट नहीं देती, या उसके साथ साथ आपका क्या प्लान? देखिए, हम तो पिछले 1997 से हल्के की सियासत कर रहे हैं और सियासत हल्के की ही होती है, तो मेरी तरजीह तो हल्के की सियासत करना ही है और इलेक्शन लड़ना है और अवामी राब्ते के साथ ही सियासत करना है। तो ऐसी अभी तक मैं नहीं समझता ऐसा होगा। पार्टी हमें टिकट देने जा रही है और हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप फुली श्योर्ड हैं? जी, मुझे पूरा यकीन है जी। कौन साल का आप पैसे थोड़ी सी टिप है कि 110 या 112 ज़्यादा? दोनों में से कोई भी हो, इंशाल्लाह हम उसको जीत के दिखाएंगे पार्टी के लिए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, मैं कहता हूँ कि फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा कमज़ोर तीन हल्का PP 110 है, जहाँ पर मेरे ख्याल में आप जैसा अगर नौजवान आता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेहतर इम्पैक्ट डाल सकती है। ये मैंने अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी जब भी अवामी राय करता हूँ तो मुझे इस हल्के की आवाम का बेतहाशा कुछ ऐसे बयानात भी है जिसको जो है ऑन एयर नहीं किया जा सकता। तो क्या आप समझते हैं कि अगर आप PP 110 में जो है अगर आपको टिकट मिलता है तो यहाँ पर जो एक किस्म का, वो जिससे मैं पहले बात कर रहा था कि जो नाराज़ वोटर है उसको क्या राना एहसान अफजल के साथ मिला लेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले भी हमारे साथ हैं जी। मैंने आपको कुछ 6-7 CCs भी गिनवाई कि उधर ऑलरेडी हमारा वर्क बड़ा मुतहरिक है और उधर के लोग हमें वहाँ, आप अल्लाह का ये करम है कि PP 110 के लोग कह रहे हैं आप इधर आ जाएं और PP 112 के लोग कह रहे हैं आप इधर आ जाएं। तो ये अल्लाह की तरफ से ख़ास करम है जी। और मेरे वालिद साहब की एक लेगेसी है, उनका एक तसलसल था, एक जद्दोजहद थी इलाके की बेहतरी के लिए, तो उस बुनियाद पे लोग वेलकम दोनों हल्कों में कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे काम किया। आप इलेक्शन जीतने के बाद इस कैमरे की दोस्तों से क्या पैगाम देंगे कि अपने हल्के के जीत के आप क्या विजन और क्या ऐसी चीज़ें कोई नई जो क्या? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे अहम जो चीज़ है वो अपने जो भी मुंतखब नुमाइंदा हो उसकी अवेलेबिलिटी होती है अवाम के साथ, कि वो अवाम के लिए अवेलेबल हो ताकि अवाम के जो मसाइल हैं उनको वो सुन सकें और वो वहाँ आके पहुँच के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट कर सकें। मैं समझता हूँ यहाँ से ज़िम्मेदारी शुरू होती है कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो अवाम के लिए अवेलेबल होना चाहिए कि और फिर उसके बाद देखें इलाके की अगर सीवरेज से लेके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक, हेल्थ के इश्यूज़, जो इलाके के हस्पताल हैं, जो स्कूल्स हैं, जो पुलिस स्टेशंस हैं, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर हल्के का बेहतर हुआ, ना आपका सफाई का निज़ाम बेहतर हुआ, ना आपके सीवरेज के सिस्टम बेहतर हुए। ये सारा PP 110 का हल्का उसी तरह, यही वजह है लोगों की नाराज़गी की भी यही वजह है। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ PP 110 में तो बहुत सारा काम होने वाला है और वो निगलेक्टेड रहा है किसी हद तक जो वो हल्का है। इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो ज़रूर हम उस इलाके के जो लोकल मसाइल हैं उनको भी हल करेंगे और फिर जो सूबाई लेवल पे नुमाइंदगी होती है उसको भी उस हल्के की बुनियाद पे करेंगे। बिल्कुल नाज़िर, राना एहसान अफजल जो है फुली मोटिवेटेड भी हैं और कमिटेड भी हैं कि ना सिर्फ वो हल्के की जो एक नाराज़ अवाम है उसको अपने साथ लाइन अप करेंगे, बल्कि ये सीट जो है हर सूरत जीत कर मियाँ नवाज शरीफ को तोहफ़तन भी पेश करेंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।